हाय एवरीवन, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग आरएवी को लेकर कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो जा रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि डायरेक्टली वेबसाइट को आप लोगों को चेक करवा देता हूं, तो बेहतर आप लोगों को वो सब बातें समझ में आ पाएंगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं यूजुअली करता हूं, हम आ जाएंगे अपने टैबलेट की स्क्रीन पर। तो देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रही है। मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ गूगल का क्रोम मैंने ये ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जो गूगल दिख रहा है, यहाँ पे अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल RAV लिखना है, RAV इतना बस लिख देंगे और एंटर कर देंगे, सर्च करेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो साइट दिखेगी, देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। थोड़ा सा अपन नीचे सरकाएंगे तो देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ लिखा है, इसको अपन क्लिक कर देंगे। ये ऑफिशियल साइट है RAV की, आप चाहे तो खुद से भी इसको देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ऐसा पूरा आपको दिख रहा होगा सामने पे। थोड़ा सा हम नीचे सरकाएंगे, इसको क्विक मेनू दिख रहा है, फिर लेटेस्ट न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन वाला जो कॉलम है इस साइड पे देखिए, लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है लेटेस्ट न्यूज एंड नोटिफिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यूली क्रिएटेड पोस्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा। फिर सेकंड नंबर पे एक और है, और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर CRAV गुरुज फॉर द सेशन 2023-24। तो इसी को हम क्या करते हैं, क्लिक कर देंगे। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताई थी कि गुरु लोगों के लिए, मतलब जिनको इसमें रजिस्टर करना है अपने इंस्टीट्यूट के, अपने आप को CRAV में, उसके लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। तो देखिए ये नोटिस निकल गई है, एडवर्टाइजमेंट फॉर CRAV गुरुज फॉर द सेशन 2023-24। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है जो भी परेशान हो रहे थे RAV के लिए। दूसरी बात, जो और काफ़ी सीनियर्स हैं या फिर RAV गुरु कैसे बनते हैं या क्या प्रोसीजर्स है, उसके बारे में जो जानना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। कैसे फॉर्म फिलअप करना, वो सब चीज़ें अपन देखते हैं। चलिए वन बाय वन अपन देखेंगे। क्लिक हियर फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो वो एडवर्टाइजमेंट जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पे ज्वाइन करिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को। नाम सभी को पता है, डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। वहाँ पे आपको ये नोटिस दिख जाएगी। मैं उसको भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पे जो लिखा है उसको अपन लिंक को क्लिक करके देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोफार्मा फॉर CRAV गुरुज हिंदी। मैं हिंदी वाला देख रहा हूँ, आप चाहें तो इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, जस्ट उसके नीचे है। तो मैं हिंदी वाले को ऐसे क्लिक कर देता हूँ। अब ये हिंदी की डाउनलोड करने को बोल रहा है, ये मैं डाउनलोड कर दिया। अब ये डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। ये देखिए गोल गोल घूम रहा है, अब ये हो गया ओपन। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन नोटिस को कुछ कुछ जो भी इसमें खास बातें लिखी होंगी क्विकली आप लोगों को बतलाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि क्लियरली दिख पाए। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरुजनों की नियुक्ति, देखिए हेडिंग में ही क्लियर कर दिया। अभी आप लोगों के लिए नहीं आया, स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं आया है क्लियरली। आगे देखते हैं। भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनोमस एक बॉडी है। यह संस्थागत रूप से अर्हता प्राप्त आयुर्वेद वैद्यों के प्रशिक्षण हेतु गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रमाण पत्र, जिसको अपन CRAV के नाम से जानते हैं, यह आयुर्वेद स्नातकों के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आयुर्वेद के स्नातकों के लिए 1 साल का ये होता है पूरा जो कोर्स है CRAV, जिसको अपन बोलते हैं 1 साल का होता है ये। यह प्रशिक्षण चिकित्सा कर्माभ्यास, क्लिनिकल प्रैक्टिस, आयुर्वेद औषधालय, आयुर्वेदिक फार्मेसी में दक्षता रखने वाले प्रख्यात कर्माभ्यासियों आयुर्वेद संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। मतलब इस फील्ड में जो रिनाउंस्ड पर्सन्स हैं उनसे कोलैबोरेशन करके ये सर्टिफिकेट कोर्स ये लोग चला रहे हैं। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रख्यात आयुर्वेदा कर्माभ्यासियों, प्रतिष्ठित आयुर्वेदा चिकित्सालयों, आयुर्वेद फार्मेसियों से राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए भावी गुरुजनों प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में उन्हें नामावली किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है। मतलब इस आवेदन जो मैं भी आपको पढ़ रहा हूँ उसके बारे में बतला रहे हैं कि उसके लिए यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन के लिए हो रहा है ये बात। चुने गए विद्वान या संस्था को उनके द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों को दिए गए प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि के आधार पर मानदेय दिया जाएगा। मतलब जो इसमें रजिस्ट्रेशन करते होंगे जो टीचर्स, उनको भी कुछ, मतलब जैसे बच्चों को तो स्टाइफन मिलती है, तो वैसे ही गुरु लोग को भी कुछ ना कुछ इसमें मिलता होगा, है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मानदंड क्या है। गुरुजनों के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए पात्रता का मानदंड, चयन के लिए निम्नलिखित पृथक पृथक मानदंड वाले गुरुजनों को 2 श्रेणियां रखी गई हैं। पहला व्यक्तिगत गुरुजनों के लिए मानदंड, दूसरा संस्थाओं के लिए। मतलब या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसके लिए, या फिर कोई एक बड़ा सा संस्था है जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, कई वैद्य काम कर रहे हैं, तो उसके लिए होगा वो। तो व्यक्तिगत के लिए क्या बोल रहे हैं, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद IMCC अधिनियम 1970 की धारा 17, NCISM धारा 2020 के तहत आयुर्वेद के चिकित्सक जो किसी भी राज्य में पंजीकृत हो, मतलब कि पहला आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस स्टेट में। दूसरा, आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको 50+ ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट, आयुर्वेद के किसी भी चिकित्सा विषय में आयुर्वेद सामान्य या विशिष्ट चिकित्सालय कर्माभ्यास का न्यूनतम 20 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको चाहिए आयुर्वेद में
आयुर्वेद के फील्ड में प्रैक्टिस का आपको 20 साल का अनुभव होना चाहिए। किसी भी स्थान या किसी भी पद पर नियमित आधार पर नियोजित नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी जगह पे आपको रेगुलर पोस्टेड नहीं होना चाहिए। यह शर्त रोजगार को छोड़कर अन्य मानार्थ पदों के लिए बाध्य नहीं होगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ गुरु बनने के इच्छुक आयुर्वेद चिकित्सकों की प्रतिदिन कम से कम 40 रोगी, मतलब डेली कितने ओपीडी होने चाहिए, मिनिमम 40 रोगी वाला एक बहिरंग विभाग होना चाहिए। ओपीडी में मिनिमम पर डे 40 पेशेंट्स का फुटफॉल होना चाहिए। प्रतिदिन 25 रोगियों की बहिरंग विभाग के अलावा सर्जिकल अभ्यास के मामले में वैद्य को प्रतिदिन कम से कम 15 सर्जिकल, पैरासर्जिकल, क्षार सूत्र, अग्निकर्म प्रक्रियाएं होनी चाहिए। अगर जैसे जो शल्य कर्म में जो अगर आरएवी का सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्राइटेरिया डाला गया है। आयुर्वेद फार्मेसी के मामले में वैद्य के पास स्वयं की फार्मेसी होनी चाहिए जो कम से कम 20 वर्ष से कार्य कर रही हो, लगभग 20 साल से उसके पास काम चल रहा हो। युवा आयुर्वेद डॉक्टरों को स्वयं सीखे हुए ज्ञान का प्रशिक्षण देने के तरीके से प्रशिक्षित करने तथा बिना किसी आपत्ति के अपने चिकित्सा ज्ञान एवं कौशलों को सिखाने का इच्छुक होना चाहिए, मतलब कि जितना हमको आता है उतना हम सामने वाले को देने की क्षमता या फिर विलिंगनेस है हमारी, चाहते हैं, ऐसे कुछ उनके अंदर मेंटल एक सोच भी होनी चाहिए। आईपीडी के साथ या बिना गुरु को 2 शिष्यों तक और 20 संज्ञाओं की अंतरंग विभाग के साथ या ऊपर 4 शिष्यों तक दिया जा सकता है, मतलब कि अगर जिनके पास केवल ओपीडी होगी उनको 2 शिष्य तक दिए जा सकते हैं, और जिनके पास आईपीडीज होगी 20 सैया वाली 20 बेड्स वाली तो उनको 4 शिष्य तक के स्टूडेंट्स दिए जा सकते हैं। संस्थाओं के लिए मानदंड क्या है, मतलब अगर कोई बॉडी है, मतलब हॉस्पिटल है पूरा बना हुआ है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया उत्कृष्ट केंद्र। दूसरा, न्यूनतम 50 संज्ञाओं वाला आईपीडी और प्रतिदिन 200 रोगियों वाला ओपीडी डिपार्टमेंट होगा। केंद्र कम से कम 10 वर्ष से कार्य कर रहा होगा, जो सेंटर है मिनिमम लास्ट 10 ईयर्स से काम करना होना चाहिए। केंद्र की अच्छी ख्याति होनी चाहिए, मतलब वो रिनाउंड होना चाहिए, और उसे विभिन्न विशिष्ट दशाओं में आयुर्वेदा उपचार के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए। और कुछ स्पेसिफिक डिसीज हैं उन सब में उनको फेमस होना चाहिए, मतलब जो भी डिसीज होते हैं, सेवरल काइंड्स ऑफ डिसीज। फार्मेसी के मामले में उसके पास जीएमपी सर्टिफिकेट, औषध नियंत्रण निगरानी सुविधा तथा अनुसंधान एवं विकास विभाग का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। संस्थान के प्राधिकारियों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के शिष्यों के लिए उनके चिकित्सालय फार्मेसी प्रशिक्षण से संबंधित सभी स्थानों पर हर संभव पहुंच देने के लिए तैयार रहना चाहिए। संस्था से अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में संस्था के एक वरिष्ठ संकाय की पहचान करें और इसे आवेदन पत्र में इंकित करें। मतलब इसकी बात ये हो गई कि उस जो संस्था है तो उसमें किसी को एक हेड बनाना पड़ेगा, उनको उसके बारे में इसको मेंशन करना है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के लिए गुरुजनों के रूप में सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने वाले गुरुजनों संस्थाओं को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के शासकीय निकाय द्वारा तय और समय समय पर संशोधित मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा। वही मैं जो बोल रहा था आपको, मंथली कुछ पेमेंट किया जाता होगा उनको। प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सालय विशेषज्ञों और आयुर्वेद स्वास्थ्य रक्षा संस्थाओं आयुर्वेद औषधालयों से निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, किसी में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रारूप को 18 सितंबर 2023 तक या उसके पहले केवल पीडीएफ प्रारूप में ही ईमेल के माध्यम से उपरोक्त मेल आवेदन पर भेज देना है। निर्णायक तिथि 18/9, मतलब 18 सितंबर के पहले पहले आपको मेल करना है। कहाँ पे मेल करना है, उपर्युक्त लिख दिया है, मैं देखता हूँ ऊपर में कहीं लिखा था कि हाँ ये देखिए ऊपर में ये मेल लिखा हुआ है, मैं रेड कलर में इसको कर दे रहा हूँ। ये देखिए gsp/ravdl@gov.in, इस मेल आईडी पर, इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस पर आपको मेल करना रहता है। फॉर्मेट देखिए बनाया हुआ है, व्यक्तिगत गुरुजनों की सूचीबद्ध हेतु आवेदन पत्र, तो नाम लिखना है, पिता का नाम, जन्म तिथि, आयु 18/9/2023 तक कितना है, अर्हता, मतलब आपको की क्वालिफिकेशन क्या है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन कहाँ है, उसका नंबर क्या है, किस सन में किया गया था, ये सब लिखा हुआ है। केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई प्रदत्त सेवा है, अगर आपके पास कोई और सुविधा उपलब्ध है गवर्नमेंट या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसको मेंशन करना है। अभी करेंट एड्रेस आपको पोस्ट करना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, आधार और पैन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल, चिकित्सालय का नाम, अगर किस किस दिन क्या नाम से रखा गया है, किस किस दिन आपकी ओपीडी खुलती है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट, साप्ताहिक अवकाश, सब ये चीज़ें मेंशन करनी। कर्माभ्यास के स्थान का पता, आयुर्वेदा चिकित्सालय कर्माभ्यास में अनुभव,
कोई शिक्षण अधूरा हो तो उसके बारे में भी बतलाना है, अगर आपने कहीं कुछ पढ़ाया वढ़ाया हो तो उसके बारे में। कर्माभ्यास में विशेषज्ञता का क्षेत्र, मतलब आप मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हैं तो क्या वाला स्पेशलिस्ट हैं आप, मतलब सर्जरी में तो क्या, फार्मेसी में तो क्या, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ओपीडी, ये जो भी चीज़ें सब जो भी दिख रहा है सिंपली इसको फॉर्म को चाहे तो आप इसी को प्रिंट निकाल सकते हैं और इसी को लगाकर इसी में फिलअप कर दिए। और ये सब चीज़ों को क्या क्या संलग्न करना है, आयुर्वेद की जो भी योग्यता है आपको वो चीज़ें संलग्न करनी है। चिकित्सा पंजीकरण, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, आधार कार्ड, पैन नंबर, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, और आपका एक इंट्रोडक्शन जैसे कुछ पेज में लिख कर देना है। बस यहाँ साइल ठप्पा लगा कर भेज देना है यहाँ पे। और कोई संस्था है अगर कोई तो उसके लिए ये फॉर्म है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म है। तो मैं आप लोगों को ये फॉर्म दिखला दिया। मुझे लगता है अब आपका डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो ये फॉर्म अभी निकला हुआ है ये अभी गुरुजनों के लिए निकला हुआ है, बस बच्चों के लिए अभी नहीं निकला है। थोड़ा सा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद निकलेगी, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं कोशिश करूँगा आज आप लोगों के जितने कमेंट्स हैं उन सबके एक वीडियोस प्रॉपर बनवा दूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और स्टे कनेक्टेड एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।